बिलियनर इलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स जल्द ही अपने स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करने वाली है। यह ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्टिंग में स्टारशिप को अर्थ की ऑर्बिट में भेजने के लिए 17 मीटर्स ऊंचाई के पावरफुल सुपर हैवी बूस्टर का यूज होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग स्पेसएक्स के अमेजिंग सुपर हैवी बूस्टर के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सुपर हैवी एक रॉकेट बूस्टर है जिसे आप स्पेसएक्स के स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट का लोअर स्टेज भी कह सकते हो। स्टारशिप का यूज नासा के अपकमिंग आर्टेमिस मिशन में मून लैंडर के बाद फ्यूचर में होने वाले ह्यूमनॉइड मार्स मिशंस में भी होगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद स्पेस गीक चैनल पे आसानी से देख सकते हो। मून और मार्स मिशंस के लिए स्टारशिप की वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा होना ज़रूरी है और इसीलिए हैवी पेलोड्स के साथ स्टारशिप को अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ऑर्बिट में भेजने के लिए स्पेसएक्स कंपनी सुपर हैवी नामक बूस्टर्स का निर्माण कर रही है। सुपर हैवी बूस्टर्स दुनिया का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल होगा, जो कि 3 मिलियन किलोग्राम्स के मास को अपने साथ स्पेस में ले जा सकेगा। सुपर हैवी की हाइट 23 मंजिला इमारत जितनी है और डायमीटर 9 मीटर्स है। स्टारशिप की तरह ही सुपर हैवी बूस्टर के निर्माण में भी स्टील का उपयोग किया गया है। अब तक स्टारशिप के अपर स्टेज की काफी सारी टेस्ट फ्लाइट की गई, जिसमें से कई टेस्टिंग असफल रही, लेकिन फिलहाल में ही 5 मई 2021 को स्पेसएक्स को अपने SN-15 की टेस्टिंग में सफलता मिली, जिसने 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाके वापस सेफ लैंडिंग भी की थी। लेकिन अब स्पेसएक्स को स्टारशिप की ऑर्बिटर टेस्ट फ्लाइट भी करवानी है, जिसके लिए वे अभी सुपर हैवी बूस्टर की टेस्टिंग कर रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य के बोका चिका गाँव में स्पेसएक्स के स्टारबेस साइट पर ऑर्बिटल लॉन्च टेस्ट के लिए सपोर्ट फैसिलिटी का डेवलपमेंट शुरू हो गया है और वहां पे एक लार्ज लॉन्च टावर बनाया गया है, जो कि स्टारशिप के अपर और लोअर स्टेज के मेगा रॉकेट सिस्टम को होल्ड कर सकता है। स्टारबेस पे स्पेसएक्स ने कुछ बड़े से टैंक्स भी बनाए हैं, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन को स्टोर किया जाएगा, जो कि स्टारशिप प्रोटोटाइप में एज ए प्रोपेलेंट यूज होते हैं। लेकिन इस पूरी पिक्चर के हीरो 2 सुपर हैवी प्रोटोटाइप्स है, जिसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। ये 2 प्रोटोटाइप्स है बूस्टर 3 और बूस्टर 4। सुपर हैवी की फर्स्ट एवर टेस्टिंग 19 जुलाई को हुई थी, जिसके तहत बूस्टर 3 की स्टैटिक फायर टेस्टिंग की गई थी, जिसमें 3 रैप्टर इंजिन्स लगे हुए थे। जैसे कि वह स्टैटिक फायर टेस्टिंग थी, बूस्टर 3 जमीन से ही जुड़ा हुआ था, यानी कि उसकी फ्लाइट टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। इलॉन मस्क ने खुद ऐसा बताया है कि बूस्टर 3 कभी फ्लाइट कंडक्ट नहीं करेगा। स्टारशिप की ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट में लोअर स्टेज के तौर पे बूस्टर 4 को लगाया जाएगा, लेकिन फिर भी हमें बूस्टर 3 के एक्शंस देखने को मिल सकते हैं। इलॉन मस्क ने यह ट्वीट किया था कि डिपेंडिंग ऑन प्रोग्रेस विथ बूस्टर 4 वी माइट ट्राई अ 9 इंजन फायरिंग्स ऑन बूस्टर 3 और बूस्टर 4 अभी ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेट में भी है। हालांकि स्पेस में जो सुपर हैवी प्रोटोटाइप जाने वाला है उसमें 32 रैप्टर इंजन्स लगे होंगे, यानी कि बूस्टर 4 बूस्टर 3 से कई मायनों में अपडेटेड होगा। स्टारशिप की फर्स्ट ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट में जब सुपर हैवी टेक ऑफ करेगा तो वो स्टारशिप के अपर स्टेज को अर्थ की ऑर्बिट में छोड़कर वापस पृथ्वी पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में लैंड करेगा और अपर स्टेज, जिसे अभी शिप 20 बुलाया जा रहा है, वो पृथ्वी के ऑर्बिट में थोड़ी यात्रा करके वापस हवाई के कुवाई में लैंड करेगा। इलॉन मस्क के मुजब अगर सभी टेस्टिंग अच्छी रहती है तो स्टारशिप 2023 तक रेडी हो सकता है। जैसे कि सुपर हैवी वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट होगा, तो इसीलिए स्पेसएक्स पावरफुल रैप्टर इंजन्स को भी डेवलप कर रही है, जो कि जब फायर होगा तो 2 मेगा न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा। स्पेसएक्स अपने इंसेन रैप्टर इंजन्स के लिए लो फ्लो स्टेज कंबशन साइकिल डिजाइन का यूज कर रही है, जिसके तहत इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन कंबशन चैम्बर में एंटर होने से पहले मिक्स हो जाएंगे, जिसे बाद में बर्न किया जाता है। सभी स्पेस एजेंसीज फ्यूल के तौर पे लिक्विड ऑक्सीजन का यूज तो करती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जनरली हाइड्रोजन या केरोसिन का यूज किया जाता है। लेकिन स्पेसएक्स अपने रैप्टर इंजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन के साथ लिक्विड मेथेन का यूज करती है और केरोसिन से हल्का होने की वजह से मेथेन को हैंडल और स्टोर करना भी रिलेटिवली इजी हो जाता है। और इतना ही नहीं, रैप्टर इंजन में मेथेन रेसिड्यू जनरेट नहीं करता है, जबकि केरोसिन के अवशेष रह जाते हैं, जिसे कोकिंग प्रोसेस कहा जाता है। कोकिंग रॉकेट को रीयूजेबल बनाने में बाधा बन सकती है। स्पेसएक्स अपने बूस्टर्स को रीयूजेबल बनाना चाहती है, जो कि फाल्कन 9 में पार्शियली पॉसिबल हुआ था, जिसको रिफर्बिश और रिकवर करके हम दोबारा यूज में ले सकते थे। लेकिन सुपर हैवी कंप्लीटली रीयूजेबल होगा, जिसको रीयूज करने के लिए मिनिमम रिफर्बिशमेंट करनी होगी। फ्यूचर मिशंस में सुपर हैवी स्टारशिप को ऑर्बिट में पहुंचा के वापस लैंड करेगा, इसलिए स्पेसएक्स लैंडिंग के लिए एटलीस्ट 2 मेथड्स को टेस्ट कर रही है। पहला ट्रेडिशनल लैंडिंग, जो कि अब तक स्पेसएक्स की हिस्ट्री में चलती आई है,
और दूसरी मेथड हो सकती है कि बूस्टर को हवा में ही लॉन्च टावर पे लगे आर्म से पकड़ लिया जाए। हालांकि दूसरी मेथड के लिए स्पेसएक्स को रॉकेट बूस्टर पे मोर प्रिसाइसली कंट्रोल लाना होगा। एनीवे, आप स्पेसएक्स के माइटी सुपर हैवी बूस्टर्स के बारे में क्या सोचते हो, डू कमेंट बिलो। और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस ज़्यादा देखना चाहते हो तो आप स्पेस गीक यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर आवर फ्यूचर वीडियोस। आई विल कम विद द अनदर इंफॉर्मेटिव टॉपिक। टिल देन, बाय।